ओके गाइज, यहाँ पे अब मान लो दो हमारे पास शेप हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? एरिया ऑफ सॉरी ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? क्या होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये होता है। चार्ज नहीं हो रहे। उसके बाद जो एरिया ऑफ स्क्वायर होता है वो क्या होता है? ए स्क्वायर, ए स्क्वायर होता है, यानी कि ए इंटू ए, है ना, साइड इंटू साइड। ओके, मैं कह रहा हूं कि एक क्लास बनाओ, उसमें एक मेथड बनाओ जिसका नाम पैटर्न होना चाहिए, और वो इन दोनों का एरिया कैलकुलेट करे जब हम जिसका निकालना चाहें तब। मतलब अगर हम बेस और हाइट दे दें, दो आर्ग्यूमेंट दे दें, तो क्या निकल के आना चाहिए? रेक्टेंगल सॉरी ट्राइंगल का एरिया। और अगर हम बेस और हाइट दे दें, दो आर्ग्यूमेंट दे दें, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकल के आना चाहिए। और अगर हम एक ही आर्ग्यूमेंट दें तो एरिया ऑफ स्क्वायर निकल के आना चाहिए। वो तो आप देखो ना, ऐसा लिखना पड़ता है कोड में। वो तो आप देखो, कह तो रहा हूँ, आपको निकालना ना, मैं तो आर्ग्यूमेंट की बात कर रहा हूँ। चलो, तो ये देखो, एक क्लास बनाओगे। देखो क्लास में क्यों बना रहा हूं वो समझ लो, क्योंकि हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पढ़ रहे हैं। यहाँ पे जो भी चीज होगी वो क्लास के अंदर ही होंगी, ये बात क्लियर रखना। ठीक है, हम फंक्शनल प्रोग्रामिंग नहीं पढ़ रहे, हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर क्लास होगा, क्लास के अंदर सब कुछ आएंगी। इसीलिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का ये सब कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ओके। तो क्लास हमने ए मान लिया फिर से, ठीक है। और एक काम करते हैं, इस बार क्लास का नाम बदल देते हैं, सॉलिड रख लेते हैं, ठीक है, या शेप रख लेते हैं, ठीक है। और मेथड का नाम क्या रखेंगे? डेफ पैटर्न, यही तो बोला था कि पैटर्न नाम रखना, यही बोला है ना। अब इस पैटर्न में सेल्फ तो बाय डिफॉल्ट होगा, जो ऑब्जेक्ट की जगह पे आएगा, उसकी जगह पे दो आर्ग्यूमेंट आने हैं। पहला आर्ग्यूमेंट है तुम्हारा ए कोमा बी, ऐसे ही आ रहा है आर्ग्यूमेंट, दो आर्ग्यूमेंट आएंगे। फिर उसके बाद क्या आएगा? एक इफ कंडीशन आएगा। यहां पे देखो, मैं एक पैरामीटर को 0 के बराबर लिख रहा हूं ना। क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि कल को एक आर्गुमेंट डाला तो एरिया ऑफ स्क्वायर पहले आ जाए, और दो आर्गुमेंट डाल दिए तो एरिया ऑफ ट्राइंगल आ जाए। क्लियर है ये बात? अब ध्यान से सुनो, इफ बी इक्वल इक्वल 0, यानी कि एक ही आर्गुमेंट जब यूजर ने डाला तो बी बाय डिफॉल्ट 0 हो जाएगा। जब ये हो जाएगा तो सर क्या निकल के आएगा? एरिया ऑफ स्क्वायर। तो क्या होगा? प्रिंट एरिया ऑफ स्क्वायर। और यहां पे हम इसका फॉर्मूला लिखेंगे, तो फॉर्मूला क्या होता है एरिया ऑफ स्क्वायर का? ए इंटू ए, ए इंटू ए, या ए इंटू इंटू, यानी कि एस्ट्रेक एस्ट्रेक टू, दोनों सेम है। या तो ए एस्ट्रेक ए लिखो, या ए एस्ट्रेक एस्ट्रेक टू लिखो, दोनों सेम है। ठीक है, अच्छा। अब यहाँ पे एल्स वाला पार्ट आएगा। इस एल्स के अंदर आपको आना है और लिखना है प्रिंट एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, अब इसमें आपको क्या लिखना है? 1/2, ये हो गया, यानी कि 0.5, यही तो होता है 0.5 इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस कहाँ है और हाइट कहाँ है? ए बी है ना। तो ए बी लिख लो, तो ए इंटू बी, है ना, हो गया। अब रन कर दो। जब आप एक कुछ मान लो एबीसी, मान लो एबीसी इज इक्वल टू शेप नाम का क्लास है हमारा, पैरेंथेसिस लगाओगे, रन करोगे, एबीसी डॉट
पैटर्न आ रहा है मेथड, इसके अंदर वंस यू विल पास वन आर्ग्यूमेंट, शिफ्ट टैब को प्रेस करोगे, देयर आर टू आर्ग्यूमेंट्स ए और बी। ए जो है पोजिशनल आर्ग्यूमेंट है, बी जो है वो बी जो है वो क्या है, डिफॉल्ट डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स। आर्ग्यूमेंट। ओके, सो इफ आई पास 10 हियर, मुझे क्या मिलेगा, 100। एरिया ऑफ स्क्वायर इज 10 into 10 आ रहा है। इफ आई विल पास abc डॉट पैटर्न 10,20, क्या मिलेगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, सॉरी ट्राइंगल, 1/2 बेस इंटू हाइट, 100। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा अलग भी कर लो, नहीं तो तुम्हें लगेगा कि क्या हो गया ये, है ना। इसको 5 मान लो, इसको 10 मान लो, कितना हो जाएगा बताओ, 25 हो जाएगा। निकल के आ गया। तो ये था कॉन्सेप्ट हमारा पॉलीमॉर्फिज्म का। वो आप सोचो क्या होगा लॉजिक। भाई अगर ऐसे पूछोगे आपको हर चीज बतानी पड़ेगी, तो आप सोचो लॉजिक क्या होना चाहिए, रेडियस निकालना है तो। एक ऐसा, सुनो मेरी बात सुनो, सुनो मेरी बात, मेरे क्वेश्चन को ध्यान से सुनो, मैं कर रहा हूं, आप लोग के पास भी लैपटॉप है तो करो। एक ऐसा क्लास बनाओ जिसके अंदर एक सर्कल नाम का मेथड हो, और उसके अंदर मैं एरिया ऑफ सर्कल पास करूं, एरिया ऑफ सर्कल जो कि कोई नंबर होगा, ये पास करूं आर्गुमेंट की तरह, तो उसका रेडियस निकल के आ जाए। कौन करेगा इसको, अब वो नहीं पता कौन करेगा, ये बताओ। मेरी बात फिर से सुनो, एक क्लास बनाओ, उस क्लास का नाम जो मर्जी सो दे दो, उसके अंदर एक मेथड बनाओ, उस मेथड का नाम होना चाहिए सर्कल। ठीक है, उस सर्कल के अंदर एक आर्ग्यूमेंट लो जो कि एक न्यूमेरिकल वैल्यू होगी। अगर वो तुम पास करोगे न्यूमेरिकल वैल्यू, तो एरिया ऑफ सर्कल है वो जो न्यूमेरिकल वैल्यू पास करे आर्ग्यूमेंट में, उसका रेडियस निकल के आ जाए। मतलब एरिया ऑफ सर्कल हम पास करें आर्गुमेंट में, तो उसका रेडियस क्या होगा ये मिल जाए। तो फॉर्मूला सुन लो क्या होता है एरिया ऑफ सर्कल का, पाई आर स्क्वायर। चुप रहो यार, पहले करो ना, एक बार करो तो। 3.1416 ये है पाई की वैल्यू। ठीक है, पाई की वैल्यू भी मैं बता दे रहा हूं, 22/7। इसको अगर तुम 4 डेसिमल प्लेस पर जाओगे तो 3.1416 होता है। ठीक है, और आर की वैल्यू आप देखो, और ये है एरिया ऑफ सर्कल। मुझे एरिया आर्गुमेंट में देना है, सुनो मेरी बात ध्यान से गाइस, मेरी बात सुनो ध्यान क्या से, चक्कर है? समझ में आएगा तो दिक्कत तुम्हें ही होनी है। मैथ्स पढ़ा है ना सबने। कह रहा था वो शाम को बताएगा। अगर मैं बोलूं कि इस फॉर्मूला से एरिया ऑफ रेडियस का फॉर्मूला निकाल कोई के एक ले आओ, बात तो बताइए, रेडियस रेडियस का फॉर्मूला निकाल कोई के बात तो बताइए आओगे, यार। कैसे लेके आओगे। हम इसको एरिया, एरिया है इधर, ये पाई है, पाई की वैल्यू क्या होगी 3.1416 या 22/7। तो अगर मैं यहाँ पे 22/7 इंटू आर स्क्वायर करता हूं, तो 7 डिवाइड में है ना, ऊपर इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, एरिया इंटू 7 अपॉन, और ये जो ऊपर है 22 ये नीचे आ जाएगा, और यहाँ पे बचेगा आर स्क्वायर। तो स्क्वायर जब इधर की तरफ जाएगा तो ये किस में आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा आर का वैल्यू निकल के आ गया। अगर ये फॉर्मूला चल जाए तो आएगा ना। दिक्कत अब ये है कि ये रूट कैसे आएगा, तो एक मैथ मॉड्यूल है। अरे सुन लो यार, सुन लो, नहीं हो पाएगा, सुन लो, नहीं हो पाएगा, बहस मत करो, नहीं हो पाएगा, हमको पता है नहीं हो पाएगा, रहने दो, बंद कर दो, नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा मेरे भाई, मैं बता रहा हूँ, ट्रस्ट में नहीं हो पाएगा।
सुनो मेरी बात सुन। एक मैथ नाम का मॉड्यूल है जिसको इंपोर्ट करेंगे हम, इंपोर्ट मैथ्स, ठीक है। इसके अंदर एक SQRT नाम का मेथड है जो आपको स्क्वायर रूट निकालने में हेल्प करेगा इस पूरे वैल्यू का, ठीक है। रूट तो निकालना पड़ेगा ना भाई, वो कहां से निकालोगे? रूट कैसे निकालोगे? रूट का फॉर्मूला कोड किए हो आप? भाई आर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है यहाँ पे, और आर की वैल्यू तो रूट कैसे निकालोगे वही पूछ रहा हूँ मेरे भाई। करो 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 करो, अभी नहीं समझ में आ रहा है तुम्हें, अभी मैं करूंगा ना वही चीज, तो तुम बोलोगे ओ। चलो देखते हैं गाइस, सी चुप रहो सब। थका दिया तुम लोगों ने। देखो एक क्लास बना रहा हूं, इस क्लास का नाम ABC दे देता हूं मैं, ठीक है। इसमें एक मेथड बना रहा हूं जिसका नाम मैं सर्कल रख रहा हूं, और इसके अंदर सेल्फ नाम का आर्गुमेंट हो जाएगा क्योंकि वो ऑब्जेक्ट है, ठीक है। फिर आपको क्या देना है यहाँ पे? एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल, ये आर्गुमेंट का नाम मैं रीडेबिलिटी पर्पस के लिए ऐसे लिख दे रहा हूं, ठीक है। चलो यहां देखते हैं, अब यहाँ पे इस फॉर्मूला को इंप्लीमेंट करना है, तो एरिया ऑफ सर्कल ही तो है जो यहाँ पे आएगा सबसे पहले, ठीक है। एरिया ऑफ सर्कल हमें मिलेगा, उसको हमें किससे डिवाइड करेंगे? 22 से डिवाइड करेंगे, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो पहले मल्टीप्लाई वाला पार्ट कर लेते हैं, मल्टीप्लाई 7, ठीक है। इस पूरे वैल्यू को किससे फिर डिवाइड करेंगे हम? बोलो 22 से। अब इस पूरे वैल्यू का स्क्वायर रूट निकालना, अब कैसे निकालोगे सर बताओ? ये आर की वैल्यू है जो स्क्वायर रूट में होनी चाहिए, पूरी की पूरी वैल्यू, कैसे निकलेगा स्क्वायर रूट? नहीं नहीं, इस पूरे का स्क्वायर रूट निकालना, कैसे निकालोगे? बोल रहा था ना नहीं होगा, एक मैथ नाम का मॉड्यूल है उसको बुला। हाँ रेडियस ही, आप समझे नहीं मेरे भाई। यहाँ पे क्या फॉर्मूला है? पाई आर स्क्वायर। आर को निकालने के लिए एरिया को पाई से डिवाइड करके और रूट निकालना पड़ेगा इसका, फिर आर निकलेगा। तो रूट कैसे निकालोगे आप, वो पूछ रहा हूँ। आप सरकमफ्रेंस के ऊपर फंसे हुए हो, आप जो बात कर रहे हो ना वो सरकमफ्रेंस है, 2 पाई आर, उस पे आप फंसे हुए हो। आपको लग रहा है कि आर निकल जाएगा क्योंकि वहां पे आर का स्क्वायर नहीं हो रहा है, जो आप कह रहे हो ना सरकमफ्रेंस, अगर मैं पूछता तो वो सही हो जाता, लेकिन मैं सरकमफ्रेंस नहीं पूछ रहा हूँ, मैं एरिया ऑफ सर्कल पूछ रहा हूँ जिसमें आर स्क्वायर लगा पड़ा है। बात समझ में आ रही है? पहली बात, यहाँ पे डायमीटर कहाँ है? तो भाई पाई आर स्क्वायर है ना। देखो अब इस पूरे वैल्यू का स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है। एक मैथ्स नाम का मॉड्यूल है, इंपोर्ट मैथ, ठीक है। मैथ के अंदर एक मेथड है जिसका नाम है SQRT, ठीक है। इस SQRT के अंदर ये पूरी बातें होंगी, मैं इस सबको क्लियर कर दे रहा हूं स्क्रीन को। SQRT मैथ्स के अंदर, मैथ्स नाम की मॉड्यूल जो पाइथन में दी गई है, ठीक है। इसको चलाओ और बस, ठीक है। एक ब्रैकेट ज्यादा लग गया, ठीक है। अब जो है एक ऑब्जेक्ट बनाओ ए नाम का ही, और ABC उसको असाइन करके पैरेंथेसिस लगा दो। देखो मैं पहले एरिया ऑफ सर्कल निकालता हूं, ठीक है। अगर आर की वैल्यू 7 है तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा? एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा बताओ? आर अगर 7 है तो क्या हो जाएगा? 154। 154 होगा, ठीक है। अगर मैं 154 इसमें पास करूं
ए डॉट सर्कल के ऊपर 154 पास करो तो जो मेरा आंसर आएगा वो क्या आएगा, रेडियस। रेडियस कितना है यहाँ पे, प्रिंट नहीं किया यहाँ पे आंसर को, प्रिंट तो करो। आ रहा है 7, आ रहा है ना। हमने एरिया ऑफ सर्कल दिया तो हमें रेडियस मिल के आ रहा है। जो आप कह रहे हो वो सरकमफेरेंस है, मैं बैठक पे ही समझा दूंगा। क्लियर है। चलो, ये जो आप कह रहे हो सरकमफेरेंस पे कह रहे हो, सरकमफेरेंस पे ऐसा निकलता है, एरिया ऑफ सर्कल है ये। ठीक है, चलो अब मान लो कि कल को कोई और नंबर भी दे दिया 8 ये बहुत बड़ा नंबर है, तो इसका रेडियस क्या होगा, ये रेडियस है इसका। ठीक है, समझ में आ रही बात। तो छोटे चीजों पे हम कोड कर लेते हैं और बड़े चीजों को निकाल लेते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा और सुनो, ध्यान से सुनना। मैंने एरिया ऑफ सर्कल से रेडियस निकाल लिया है, इसी के अंदर मुझे अब रेडियस जैसे निकाल लिया, तो जो भी रेडियस वाला मतलब जो भी एरिया है जिस सर्कल का, उसका सरकमफ्रेंस निकालना है। कैसे निकालेंगे, हाँ बताओ, यही इसी मेथड से निकलना चाहिए लेकिन। हाँ हाँ हाँ, अरे नहीं, इससे इससे इसके अंदर कुछ ऐसा लिखो जिससे सरकमफ्रेंस निकल गया। मैं एरिया बताऊं किसी सर्कल का और उसका सरकमफ्रेंस यानी कि उसका पैरामीटर कितना है चारों तरफ का, वो निकल के आ जाए। सरकमफ्रेंस का मतलब सुन लो सब क्या होता है। ये एक सर्कल है, इस सर्कल को अगर एक रस्सी से गोल गोल घेरने की कोशिश करो तो कितनी बड़ी रस्सी लगेगी, वही है सरकमफ्रेंस, जिसको हम पैरामीटर भी कहते हैं, सॉरी पेरीमीटर, पैरामीटर नहीं पेरीमीटर कहते हैं। ठीक है, तो इसको कैसे निकालोगे, तो फॉर्मूला जो है वो ये है कि 2πr होता है। अब जो तुम तब से डी डी कर रहे हो ना, उसको हम पाई डी भी कह सकते हैं, क्योंकि 2r इज इक्वल टू डी। ठीक है, दिस इज 1r एंड दिस इज अनदर r, 2r हो गया, तो पाई डी भी कर सकते हैं। लेकिन हम 2πr² पे, सॉरी 2πr पे निकाल लेंगे, क्या दिक्कत। ठीक है, तुम तब से यही बोल रहे हो, तुम स्ट्रिक हो गए हो किसी बात तो उसको सच करके मानूंगा, ये कसम खा रखे, लेकिन मैं कह रहा हूँ वो गलत है, तुम उसको नहीं मान पा रहे हो, कोई बात नहीं। चलो आगे देखते हैं। हम इसी के अंदर देखो, हम जो भी एरिया ऑफ सर्कल बताएंगे उसका सरकमफ्रेंस निकल के अब आएगा, तो इसके अंदर फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। तो मैं रेडियस को भी प्रिंट कराना चाहता हूं, प्लस मैं चाहता हूं कि सरकमफेरेंस भी निकल के, स्पेलिंग देख लेना यार। सरकमफेरेंस जो है वो है 2π, पाई की वैल्यू क्या है 22/7। ठीक है, इसको ब्रैकेट में ही रखना, ठीक है, क्योंकि ये एक सिंगल वैल्यू देगा। ठीक है, इनटू आर क्या है, तो आर अभी अभी हमने कैलकुलेट किया है, यहां से किया है ना, नहीं 7 नहीं यार, एक जनरल बात करो। आर, आर यहां से कैलकुलेट कर लिया ना, इसी आर को यहां यूज कर रहे हैं। ठीक है, और हम यहां पे प्रिंट करेंगे सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू, क्या होगा, सरकमफेरेंस ही होगा। ठीक है, अब ये क्या है, एरिया ऑफ सर्कल है, तो इसको रीडेबिलिटी पर्पस के लिए लिख देते हैं रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल है ये। ठीक है, जिसका तुमने सर्कल का एरिया बताया है ना, उस सर्कल का पहले रेडियस निकाला गया, फिर उसका पैरामीटर निकाल दिया गया है। क्लियर है, किसको कुछ नहीं समझ में आया, तुम लोग का चेहरे कुछ कॉन्फिडेंस नहीं दे रहे हैं। अरे ये 10 सर की, सरकमफ्रेंस एक बार और बता दीजिए। हाँ जी, सरकमफ्रेंस एक बार और बता दीजिए। देखो गाइस, सरकमफ्रेंस क्या होता है, 2πr होता है ना, आर की वैल्यू यहां से निकल रही है, हम जिस सर्कल का एरिया दे रहे हैं उसका एरिया हमने इसके अंदर डाल दिया, उसका एरिया से उसका रेडियस निकाल लिया गया इस लाइन से। रेडियस जब निकाल लिया गया तो क्या हम सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल नहीं निकाल सकते हैं, तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल होता है 2πr, तो 2 यहाँ पे है ही, मल्टीप्लाई 22/7 होता है पाई की वैल्यू, और आर अभी अभी हमने निकाला है यहां से।
और इसको सरकमफ्रेंस में ले जाकर स्टोर कर लिया, उसी को तो प्रिंट कराया है यहाँ, और क्या किया है। अब आप ये जानना चाहते हो कि सरकमफ्रेंस क्या है, तो मान लो कि मेरे पास एक सर्कुलर गार्डन है, दिस इज अ सर्कुलर गार्डन मान लो, इसको मैं फेंसिंग करना चाहता हूं, मतलब चारों तरफ नेट लगाना चाहता हूं, तो कितना लंबा नेट लगेगा उसको कहते हैं सरकमफ्रेंस। और इसी को दूसरे टर्म में कहते हैं पेरीमीटर। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर था ना जो आप पढ़े थे, 4 into a। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल था ना 2l into b, याद है, l+b, सॉरी 2l+b था ना, ये सब पैरामीटर है। मतलब एक अगर धागे से अगर मैं किसी गार्डन को गोल गोल रोटेट करूं तो एक पूरा कंप्लीट रोटेशन में कितना धागा यूज होगा, वही है पैरामीटर। ठीक है, ये मैथ्स का टर्म है यार, अब 6th क्लास का मैथ्स नहीं पढ़ा सकता तुम लोगों को, है ना। चलो आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी कल मिलेंगे, बाय।